बैंक निफ्टी में आज इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी डाउन साइड जाएगा अब, लेकिन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखा है। बुलिश कैंडल इन द से ग्रीन कैंडल नहीं है, ये ग्रीन कैंडल नहीं है तो कैसा है, रेड कैंडल है। लेकिन फिर भी ये अपना बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसमें विक देखिए ऐसा कुछ इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर ये विक है, ये बाइंग पावर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर विक है और इनसाइड कैंडल बन चुका है एक, मतलब हल्का सा इनसाइड है, बॉडी इनसाइड है, लेकिन बाकी का जो विक है थोड़ा सा आउटसाइड है। मतलब लगभग हम लोग कह सकते हैं इनसाइड कैंडल बन चुका है और नीचे की साइड विक है। तो यहाँ से एक बाइंग पावर शो हो रहा है और इसके पहले जो लेवल था इसने ब्रेक किया था, उसको यहीं पर रिटेस्ट करके ऊपर जाने का फुल बायर्स पावर में है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में आगे भी, और काफ़ी बुलिश जा सकता है फिर से। और अगर यहाँ पर इस स्विंग को पहले से ट्रेड करना होगा, इस स्विंग के पहले ऊपर ट्रेड करना होगा, तब जाके कहीं एक अच्छा मोमेंट काउंट डाउन कर पाएगा। एक बार इंट्राडे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हम डेली एक पैटर्न रिपीट कर रहा था निफ्टी में, वो आज थोड़ा सा पैटर्न वही रिपीट किया है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखते तो गैप अप हुआ था, बुलिश गया, बियरिश गया और थोड़ा सा बुलिश जाके छोड़ दिया। गैप अप हुआ, बुलिश, बियरिश, थोड़ा सा गया, गैप अप हुआ, बुलिश, बियरिश, थोड़ा सा बुलिश जाके छोड़ दिया। अब यहाँ पर गैप अप भी हुआ, बुलिश नहीं गया शुरुआत में, पहले सेलर्स पावर में थे। मार्केट इस लेवल पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ब्रेक भी किया इवन, और ब्रेक करने के बाद फिर से सस्टेन नहीं किया ब्रेकआउट, मतलब ब्रेक भी किया। ये देखिए ये जो बड़ा कैंडल बना है रेड, ये पिछले स्विंग को ब्रेक करता हुआ दिखा रहा है, लेकिन ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं किया और तुरंत ही ये एक बड़ा बुलिश मोमेंटम आया। अब देखिए मार्केट कल अगर फ्लैट खुलता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये बनेगा कि फिर से ये ऊपर की तरफ काउंटडाउन करेगा और इस स्विंग के लेवल को ब्रेक करने का फुल टू कोशिश करेगा, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगा तो एक बार अपना ट्रेंड भी रिवर्सल में आ जाएगा, फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ भागेगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता है, गैप डाउन खुलता है तो हमारे लिए कोई भी रेंज नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कहीं गैप डाउन खुलता है तो एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं होगा ना सेलिंग होगा। अपना मार्केट सीधे जैसा मूव करेगा वैसा करता रहेगा, साइडवेज रेंज में रहेगा। अगर गैप डाउन ज़्यादा बड़ा खुलता है यहाँ पर कहीं, यहाँ पर बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुलता ही नहीं है कभी भी। अगर गैप डाउन नहीं खुलता है या फिर पहले गैप डाउन खुल के नीचे की साइड भागता है तो एक बहुत ही कॉमन सिनारी हो जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आता है 44,600 के नीचे की साइड जाना शुरू होता है जैसे ही, तो 44,600 के नीचे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर अच्छा खासा सेलिंग आएगा। लेकिन अगर गैप फ्लैट या फिर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर बाइंग का ही सिनारी होने वाला है टोटली, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है एक बार ब्रेक कर गया और फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया, फिर इसको बहुत मुश्किल होगा रोकना, क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस बहुत वीक हैं और ये ब्रेक भी नहीं किए हैं पहले कभी। तो अब ब्रेक करना इनका हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत होल्ड करे और फिर से ब्रेक करे, थोड़ा बहुत होल्ड करे, ब्रेक करे। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रहा है, वो ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है वैसे ही यहाँ पर ऑल टाइम हाई की तरफ फिर से पीक पे भागेगा। एक बार निफ्टी का एनालिसिस और देख लेते हैं। निफ्टी में देखेंगे तो इंट्राडे पर पहले से ही ये एक अप ट्रेंड शो कर रहा था। यहाँ पर हमने वन डे का टाइम फ्रेम पर अभी एनालाइज कर रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट किया, लेकिन और फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड शो कर रहा था। ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा बन रहा था इस एंगल पर, हमारे 30 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल पर ट्रेंड लाइन बन रहा था, और एक काफ़ी आइडियल ट्रेंड लाइन होता है अगर 30 to 45 डिग्री बनता है तो। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉसिबिलिटी था कि फिर से ऊपर जाएगा, और यहाँ पर इसने फिर से जो अपना ये स्विंग बनाया था इसको ब्रेक कर दिया है और बुलिश कैंडल बना दिया है। तो निफ्टी पॉजिटिव ही दिख रहा है और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो दोनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों इंडेक्सेस अपने फर्दर पॉजिटिव साइड ही जा सकते हैं। निगेटिव जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी में भी पॉजिटिव सिग्नल है और बैंक निफ्टी ने भी लास्ट में पॉजिटिव सिग्नल दिया, क्योंकि ऐसा कुछ कैंडल बनाया जिसको हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है, वेदर ये ग्रीन हो या फिर रेड हो, कुछ लोग रेड को बियर्स मानते हैं, लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है रेड वाला, तो यहाँ पर हम लोग एक बुलिश कैंडल की तरह भी परफॉर्म करता है ये। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेंगे, निफ्टी में ही देख लेते हैं कहीं भी, जैसे देखेंगे यहाँ पर देखिए काफ़ी दिन से डाउन ट्रेंड था,
यहाँ पर विक्स बड़े बनने शुरू हुए। नीचे की साइड जब भी विक्स बड़े बने तो यहाँ पर समझ आना कि रिवर्सल आने वाला है, तो रिवर्सल आया और फिर से ऊपर गया। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन हैंगिंग मैन ही बने तो ही ये ऊपर जाएगा। डाउन ट्रेंड में बनता है वेदर वो ग्रीन हो या रेड, हैंगिंग मैन होना चाहिए तो वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल की यहाँ पर क्या होता है, पूरा कैंडल का साइकोलॉजी समझे तो ऐसा कुछ रहता है। शुरुआत में से मान लेते हैं इस लेवल पर कैंडल खुला। अब कैंडल खुलते खुलते ये डाउन साइड में टच किया सेलर्स पावर में से, लेकिन डाउन साइड के बाद फिर डाउन साइड वो सस्टेन नहीं कर पाया। इंट्राडे लेवल पर एनालिसिस बता रहा हूँ, लेकिन फिर वो अप साइड में गया, मतलब बायर्स ने फिर से उसको कंक्लूड किया। तो यहाँ पर इसका लो हो जाएगा, यहाँ पर इसका समथिंग ऊपर तक गया तो हाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये ओपन हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक उठा के ले आए बायर्स। तो यहाँ पर इंट्राडे लेवल पर कहीं ना कहीं मोमेंट ऐसा रहा होगा कि ऐसा कुछ कैंडल बना होगा यहाँ पर, तो और इंट्राडे लेवल पर मोमेंटम ऐसा रहा होगा कि ये वाला जो विक है ना वो बुलिश रहा होगा ऐसा कुछ। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि ये एक बुलिश पैटर्न है। ओके, समझ में आया? पूरा सेंटीमेंट ट्रेडिंग बाइंग और सेलिंग के सेंटीमेंट के साथ समझाया आपको कि कैसा पैटर्न रहा होगा। अब यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव साइड जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट अभी पेंडिंग है। इंट्राडे टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखेंगे तो इंट्राडे लेवल पर देखेंगे तो ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ पर गैप अप रहा, फिर थोड़ा सा बीयरिश रहा। बैंक निफ्टी बीयरिश था इसलिए बीयरिश रहा, वरना डायरेक्ट गैप अप खोल के ये भागना ही था। बैंक निफ्टी बीयरिश रहा इसलिए ये बीयरिश गया थोड़ा सा, और फिर काफ़ी ज़्यादा बुलिश, मतलब उतना ही गया नीचे जितना गैप था। यहाँ से गैप से सपोर्ट लेकर और फिर भागा है, और फिर यहाँ पर बड़े 2 ग्रीन कैंडल बनाए और ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी में इंट्राडे लेवल पर भी, वो इंट्राडे टाइम फ्रेम पर भी और 1 डे टाइम फ्रेम पर भी। दोनों टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी में, लेकिन अभी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट पेंडिंग है। अब यहाँ पर देखेंगे तो गैप अप खुलता है फर्दर तो डायरेक्ट भागेगा ही भागेगा, या फिर थोड़ा सा रीटेस्ट करके भागेगा। अब अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने का बहुत कम चांस है, ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन फिर भी इस रेंज के बीच में खुलता है तो यहाँ पर कोई भी नो ट्रेडिंग जोन है, और इस रेंज के नीचे जाता है मतलब 19,400 का थोड़ा सा नीचे, मतलब 19,350 के समथिंग नीचे जाता है, तो यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो काफ़ी दिनों से ब्रेक नहीं हुआ है। इंट्राडे पर हमने और 1 डे के टाइम फ्रेम पर दोनों पे एनालिसिस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।